हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत पटेल। तो चलिए जानते हैं हम टेंस के बारे में। तो टेंस का हम कुछ प्रॉपर वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट को ख़त्म कर दिए थे, सिंपल प्रेजेंट को ख़त्म कर दिए थे। अभी हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बता दें, रूल बता दें और इसका पहचान बताते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा रही, यानी रहा है, रही है, रहे हैं। यानी जिस क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी क्रिया के अंत में अगर ये रहता है तो समझ लेना कि वह क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस है। ठीक है, अब यहाँ इसको बनाने का रूल्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसके रूल्स पर ध्यान देते हैं। तो इसका रूल्स होता है, रूल्स होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? इज, आर या एम प्लस वर्ब में आईएनजी या फिर इसको बोलते हैं वर्ब फोर और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया रूल में। रूल में एक क्या होता है? ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य के लिए है। अगर रूल में अगर रहेगा कि निगेटिव रहेगा, निगेटिव, तो निगेटिव के लिए क्या होगा हमारा? निगेटिव के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यही रहेगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या होगा? रहेगा क्या कि इज, आर या एम को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ध्यान रखना कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो नॉट यहीं पे लगेगा। ठीक है, वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद WH फैमिली का लेते हैं। WH फैमिली में क्या होता है कि WH फैमिली में WH पहले रहेगा, WH वर्ड रहेगा प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दो में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ध्यान देना, थोड़ा सा इसको बनाने का देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर तैयार कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से इसका सहायक क्रिया के रूप में हम इसमें डालते हैं। इसमें सहायक क्रिया रहता है, सहायक क्रिया के रूप में आई है। सहायक क्रिया बोलते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ईजारे में हम डाले हैं। उसके बाद क्या डाले हैं? वर्ब, और उसके बाद से ये मेन वर्ब है। ये वर्ब जो होता है मेन वर्ब होता है, तो मेन वर्ब डाले हैं। और उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा तो डाला जाएगा, नहीं तो मेन वर्ब तक इस सेंटेंस खत्म हो जाता है। सेम इसी को क्या किया गया? सेम लिख दिए हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले हमेशा, अगर जहां हेल्पिंग वर्ब रहेगा और मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब के पहले ही क्या लगता है? नॉट लगता है। तो मेन वर्ब के जस्ट पहले लग गया नॉट। अभी आ जाओ उसके बाद में क्या किए हैं, तो उसको भी सेम उतारे हैं। बस क्या किए हैं कि इज, आर, एम को हम बाहर निकाल दिए हैं। जब भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब क्या से शुरू होगा तो इज, आर, एम को बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमारा फिर से सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद अगर नॉट रहा तो मेन वर्ब के पहले नॉट डालेंगे। उसके बाद वर्ब या वर्ब फोर बोलो या वर्ब में आईएनजी बोलो, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल देंगे। राइट, यहाँ तक हम समझ में आया। उसके बाद WH फैमिली का आता है कुछ, WH फैमिली का कुछ वर्ड आता है जिसके बोलते हैं हु, WH एटी वाट, एगो WH एटी हाउ, WHE एंड व्हेन, WHERE वेयर। ये सब कुछ वाट एक आता है। WHY, वाई भी आता है। यानी ये सेंटेंस अगर इस वाक्य के कहीं भी रहेगा, अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य में क्यों, कौन, क्या, कैसे, कब और कहाँ ये रह जाए कहीं भी बीच में, तो समझ लेना कि WH फैमिली का कुछ वर्ड घुस गया है। और जब WH वर्ड घुस गया है तो मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हम WH को लगाएंगे
और उसके बाद इज आर एम किसके अनुसार, इज आर एम किसके अनुसार, इज आर एम लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर भी लगाएंगे इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार। यानी हम सब्जेक्ट पहले देखेंगे और सब्जेक्ट देखने के बाद हम इज नहीं तो आर नहीं तो एम, या का मतलब है जो ऑब्लिक दिया है ना, यह या के चिन्ह है। इसमें से 1 2 3 ये तीनों में से मात्र एक ही लगेगा कौन। अब यह बात डिसाइड तुमको करना है कि किसके साथ लगेगा। तो देखो कहीं भी सिंगुलर नाउंस होगा ना, कोई भी सिंगुलर नंबर का अगर रहेगा तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। अकेले स्पेशली आई जो है ना वो अपने साथ एम का रखता है, तो खाली आई के साथ ही एम रहेगा, तो अकेले आई के साथ एम, बाकी सिंगुलर के साथ है इज, और बच गया जो प्लुरल जैसे वी यू और दे द बॉयज, चाहे मोहन एंड सोहन, ये प्लुरल हो गए। तो इस सब के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। इज आर एम ये समझ में आ गया कौन कहाँ लगेगा, ठीक है। अब देखो तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार इज नहीं तो आर नहीं तो एम लगा देना है, सब्जेक्ट लिख देना है, अब वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बोले थे ना सेंटेंस में कहीं, जैसे कि वह पढ़ने क्यों नहीं गया जा रहा है, ठीक, वह पढ़ने क्यों नहीं जा रहा है, तो बीच में कहीं क्यों मिल गया ना, यानी क्यों मिलने का मतलब क्या है कि वो सेंटेंस WH फैमिली का है, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला बात है, क्वेश्चन किस किया जा रहा है कि वो क्यों नहीं जा रहा है। मान लो उस बच्चे की उसको मम्मी से क्वेश्चन किया जा रहा है कि बच्चा तुम्हारा पढ़ने क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि WH वही जो क्यों का स्पेलिंग यहाँ लिखना है, उसके बाद इज आर एम किसके अनुसार, इस क्यों के अनुसार नहीं, इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसी के अनुसार हमारा इज लगाएंगे, नहीं तो आर लगाएंगे, नहीं तो एम लगाएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब मेन वर्ब लिखे और उसमें आईएनजी लगा दोगे तो वो वर्ब 4 बन जाएगा, या फिर आईएनजी बोल देते हैं। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो है रूल्स है, इसी के आधार पर सेंटेंस बनते हैं। अब हम चलते हैं कि सबके ऊपर 2-2 सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले के लिए हम सेंटेंस तैयार करते हैं कि क्या है रूल नंबर 1, एसर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य होना चाहिए। जैसे एक लेते हैं कि गीता अंग्रेजी पढ़ रही है, गीता अंग्रेजी पढ़ रही है। दूसरा लेंगे हम लोग बाजार जा रहे हैं। 2 सेंटेंस लिए हैं जिसका वर्ब जो सब्जेक्ट है अलग अलग है। एक में लिए है सिंगुलर वाला जो बताए थे, एक लिए है प्लुरल वाला, ठीक है। अब आते हैं इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ध्यान दो, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में पहचान कैसे आएगा। तो हम हिंदी जब लिखने के बाद हमको लास्ट में देखेंगे कि है यानी कि प्रेजेंट में है। दिल अस्थिर हो गया, जब है तो प्रेजेंट में है। जैसे ही घसकेंगे इधर साइड में तो देखेंगे रहा रही है, यानी कि ये भी कंफर्म हमारा हो गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब हमारे माइंड में एक अजीब सा हलचल हुआ, क्या कि हमारा रूल याद आ गया तुरंत कि सब्जेक्ट इसमें ईआरएम होता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस में ईआरएम लगता है। और जब कंटिन्यूअस में ईआरएम लगेगा, ध्यान रखना कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ईआरएम का प्रयोग होता है, सिंपल में, तो उसमें तुमको रहा रही नहीं मिलेगा, ताती नहीं मिलेगा, भर्बे नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? अब आ जाओ सब्जेक्ट ईआरएम और भर्ब, ये वाला देखते हैं। इसमें अब सेंटेंस में अब हम ढूंढेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। यही चीज हमको पता करना है। अगर जिसको पता है वो तो आराम से बना लेगा, जिसको नहीं पता है उत्तर आ जाएगा। लो इसमें तो हमको सब्जेक्ट लिखना है, ईआरएम लगाना है, उसका वर्ब लगाना है, उसका ऑब्जेक्ट लगाना है। ये चीज हम ढूंढे कैसे। तो सबसे पहले आते हैं, गीता सब्जेक्ट है कि अंग्रेजी सब्जेक्ट है कि पढ़ना सब्जेक्ट है? तीनों को सब्जेक्ट है। यानी एक बात इसको सब्जेक्ट ढूंढने का एक ही चीज कि क्रिया के फल जिस पे पड़ता है वही सब्जेक्ट होता है। क्रिया का फल यानी कि यहाँ क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ना। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? गीता, यानी गीता ही सब्जेक्ट होगी। बात समझ में आ रहा है? गीता सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अनुसार देखो, यानी गीता का स्पेलिंग लिख देंगे हम, गीता
अब क्या लगाएंगे, इज आर एम, क्या लगेगा, इज की आर की एम। गीता एक सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर भी है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ इज आर एम का प्रयोग होता है। तो इज, गीता इज। अब आते हैं, यही काम कंप्लीट हो गया। देखो हियाल हम चल दिए, तुमको जानने अनजाने में ये बात तुमको पता नहीं कि हम सब्जेक्ट लिख दिए हैं, इज आर एम में से हियाल हम आ गए हैं, हम अपना गाड़ी लेकर हियाल आ गए हैं। अब हमको 2 चीज़ और लिखना ही है, बात कंप्लीट हो गया। अब क्या कर रहा है, वर्ब का प्रयोग करना है। तो वर्ब में हमको क्या है, पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है, READ, READ, रीड, रीड होता है। लेकिन हम बोले हैं यहाँ पे देखना वर्ब में ING, तो रीडिंग लिख देंगे, ING लगा दिए। तो गीता इज रीडिंग। अब यहाँ बात क्या हो गया सर जी, बच गया यहाँ पे वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, अंग्रेजी। तो ENGLISH, लास्ट में कमा दे दो, फुल स्टॉप दे दो, सेंटेंस खत्म। बात समझ में आ रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग बाजार जा रहे हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं। तो अब देखो हम लोग जब बाजार जा रहे हैं ना, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट हमारे हिसाब से जा रहे होगा, है मारेंगे दूध थोड़ा भी है, दूर होगा, इसमें सब्जेक्ट भी हम ही लोग होगा, क्योंकि जानने का वो तो क्रिया है, ठीक है। जाना एक क्रिया है। तो आ जाओ, सब्जेक्ट हमारा रहेगा वी, यानी हम लोग साथ इज की आर की एम, आर, क्योंकि यह प्लुरल नंबर है, कभी भी प्लुरल के साथ आर का प्रयोग होता है। खाली एगो सिंगुलर में आई बचता है फर्स्ट पर्सन, जैसे आई उसी के साथ एम का प्रयोग होता है। तो वी आर, थोड़ा कौन एगो जाओ उसको तो नहीं, कौन है मार के दूध चटी भगाओ उसको, हाला कर रहा है। तो देखो वी आर, और उसके बाद से क्या होगा, जानना का होता है गो, गो के साथ हम क्या लगेंगे, ING, ING। एक और चीज, तो गो अपने साथ, रूल नहीं कह रहा है, रूल नहीं कह रहा है, गो अपने साथ टू को लेकर घूमता है। जैसे तुम घूमते ना अपने को संगतिया लेके, हाँ बस समझ लो कि गो अपने साथ में गो टू को लेकर घूमता है। तो गो टू। अब बच गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा MARKET, मार्केट। सेंटेंस समझ में आ रहा है। अभी चलते हैं आगे, अभी चलते हैं निगेटिव वाला, 2 बनाएंगे मिटका देंगे, फिर 2 को बना के फिर मिटकाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट निगेटिव वाला में। अगर तुम बोलोगे तो इसी में बनाएंगे, दूसरा सेंटेंस को लेकर हम बनाते हैं। देखो दूसरा सेंटेंस को लेकर निगेटिव बनाते हैं। जैसे तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। दूसरा होगा कि वह घर, वह गाना गा रही है। वह गाना, अरे यार वह गाना नहीं गा रही है, निगेटिव वाला ना है, वह गाना नहीं गा रही है। अब देखो दोनों को बनाते हैं। तुम स्कूल जा रहे हो और वह गाना नहीं गा रही है। तो अब समझेंगे ध्यान से। इसमें बताओ सेंटेंस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, तुम। ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्कूल। और वर्ब कौन सा है, नहीं के निगेटिव। अब समझेंगे। सबसे पहले हमको रूल के अनुसार क्या लिखेंगे, तो यू का स्पेलिंग लिख दो। इज, यू के साथ इज की आर की एम, हमारे हिसाब से आर यू आर। अब यहाँ लगा है, अब नॉट ऑटोमेटिक डाल देंगे बिना पूछले किसी से। तो यू आर नॉट। अब वर्ब क्या होगा, जाना के, तो गो। आई के साथ क्या लगेगा, ING, गोइंग। आई अपने साथ एक और संगतिया रखता है, टू। तो यू आर नॉट गोइंग टू। कहाँ के ऑब्जेक्ट क्या है, SCHOOL, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है। अब आ जाओ, वह गाना नहीं गा रही है। अब वह गाना नहीं गा रही है। यहाँ बात समझ में आ रहा है कि वह का स्पेलिंग तो ही होता है, लेकिन वह लड़की है, लड़की के लिए वह के लिए सी लगता है। तो अब आते हैं सी
सी, उसके बाद से सी के साथ क्या लगेगा, इज। अपने नॉट अपने मन से, नॉट अपने मन से बोलता रूल को हरा इसीलिए। उसके बाद गाना कैसे लिखा होता है, SING, सिंग होगा और फिर ING जुड़ जाएगा, सिंग। सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब एक बात कंफ्यूजन में है कुछ बच्चा कि सर जी यहाँ एक दिया नहीं है, आप एक क्यों लगा दिए। तो देखो सेंटेंस में एक दे न दे, जब कुछ ऐसा भी सेंटेंस आता है जिसमें दिमाग से सोचना पड़ता है तो वो एक डालना पड़ता है। जैसे कि तुम एक बार में एक ही आम खा सकते हो, ये ना कि दो आम के मुंह में घूर लेगा, नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार एक गाना को एक ही बार गा सकते हो। जब ये गाना को तुम बंद करोगे तभी तुम दूसरा गाना गाओगे, ना कि कई गाना को गा दिया कुछ और कुछ और। ठीक है, एक बार में तुम दो गाना नहीं गा सकते हो। अब ये सेंटेंस समझ में आ रहा है तो इसको लिख लो। इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का, तो इंट्रोगेटिव पहले हम हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में एक सेंटेंस हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप का, जैसे क्या राधा जंगल में नाच रही है। क्या राधा जंगल में नाच रही है। ठीक है, तो अब देखो इसको बनाने का एक और लिख देते हैं कि क्या तुम पटना जा रहे हो। दोनों में क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब इसको बनाते हैं, देखो कि क्या राधा जंगल में नाच रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, इज आर एम, किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा, तो राधा के अनुसार लगेगा इज राधा। ध्यान रखना कि कहीं भी नाम बीचों में रहेगा तो कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है, तो राधा इज राधा भर में DANCEING, डांसिंग। इज राधा डांसिंग इन, मतलब में ए प्रीपोजिशन थोड़ा सा घुस गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस इन अपने में डाल दिए कि डांस मैंने वर्ब के बाद इन तुम डाल सकते हो कि इज राधा डांसिंग इन द FOREST, फॉरेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फॉरेस्ट माने होता है जंगल। ठीक है, इज राधा डांसिंग इन द फॉरेस्ट। अब आ जाओ इधर, क्या तुम पटना जा रहे हो। इसके लिए तुम के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ आर, यू, जाना क्या होता है गो, ING, गोइंग रहेगा, अपने साथ टू रखता है, तो आर यू गोइंग टू पटना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना है कि नहीं छोड़ना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये सेंटेंस समझ में आएगा। कोई भी सेंटेंस आएगा इस टाइप का, क्या राधा, इस टाइप का कुछ भी, तुम बस ए रूल के अनुसार आराम से बना सकते हो। अब आते हैं, देखो WH फैमिली में, WH फैमिली में आता है वह क्यों हिंदी पढ़ती है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा। वे लोग कब बाजार जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पर। वह क्यों हिंदी पढ़ती है और वे लोग कब बाजार जाते हैं। तो देखो सबसे पहले वह क्यों हिंदी पढ़ती है, तो देखो WH पहले रहेगा। WH में क्या रहेगा, क्यों का स्पेलिंग वाई। अब हमारा क्या चाहिए, इज आर एम, इसमें चाहिए तो वह के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम डालेंगे, क्या रहेगा इज। सी, वाई इज सी, पढ़ना के READING, रीडिंग क्या HINDI, हिंदी, क्वेश्चन मार्क। वे लोग कब बाजार जाते हैं, तो वे लोग का स्पेलिंग सबसे पहले WH वाला निकालो, तो WHEN, व्हेन। वे लोग के अनुसार यहाँ लगेगा ARER, व्हेन आर दे
गोइंग टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, समाप्त होता है। तीनों मतलब चारों उसका स्ट्रक्चर के अनुसार हम बता दिए हैं। अगर इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें